अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। सबसे पहले करेंगे अफगानिस्तान की बात, जहां तालिबान की पेशकदमी जारी है। एक के बाद एक जिले पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और दूसरी जानिब सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसी बड़के मारने वाला भारत दुम दबाकर यहां से भाग रहा है। जी हां, इंडियन एयरफोर्स का तैयारा कंधार पहुंच गया। 50 भारतीय सिफारतकार और दीगर अमला कौंसल खाना खाली कर गए। अमेरिका के नुमाइंदा खास ज़ल्मे खलीलजाद अफगान अमन अमल आगे बढ़ाने के लिए कतर पहुंच गए। DGISPR का कहना है कि अफगानिस्तान का फैसला बंदूक नहीं, अफगान अवाम करेंगे। खाना जंगी की सूरत में पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर रखी है। बोले, भारत अफगानिस्तान में अपनी सरमायाकारी को डूबता देखकर मायूस हो चुका है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है, खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी की जरूरत नहीं, खित्ते की ताकतें मसला निपटाना जानती हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, दुनिया की कोई सुपर पावर हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अपने मुस्तकबिल का फैसला अफगान खुद करेंगे। इमरान खान का फैसला अटल है, अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे नहीं देंगे। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी निशाने पर रख लिया। मरियम नवाज और बिलावल जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी बेहुदा है, गैर पार्लिमानी है, गैर जिम्मेदाराना है। वो अभी से धांधली का शोर मचा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 25 को वो हारने जा रहे हैं और इमरान खान हुकूमत बनाने जा रहा है। बिलावल एक छोड़ के पूरा दस्ता ले जाए। पाकिस्तान में बिलावल की सीवी मेरे पास है, सो वो मेरे दिल का जानी है, इसलिए वो रौनक है सियासत की। अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, जो भी अफगानी फैसला करे वो हमें कबूल है। सो इनसे मुज़ाकरात करना ये न सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत है बल्कि सारे खित्ते की जरूरत है। हिंदुस्तान जिसने 1979 से लेके आज तक पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को वहां मुनज़्ज़म किया, आज हिंदुस्तान के लिए अफगानिस्तान में भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं, दुनिया की कोई सुपर पावर हमें इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में कोई बेस नहीं देगा। ये इमरान खान का अटल फैसला है। मरीम नवाज की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम जारी है। हटियाबाला में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान पर सख्त तनकीद की। कहा, इमरान खान कश्मीर का रुख करें तो अपना अमालनामा देख कर आएँ। कश्मीरी कारकर्दगी का हिसाब मांगेंगे, पूछेंगे कि भारत को 73 साल में पहली मरतबा कश्मीर पर शब खून मारने की हिम्मत कैसे हुई। 2 मिनट की खामोशी किस दिन टूटेगी। इमरान खान सुनाए कश्मीर का रुख करने वाला है। मैं इमरान खान को ये मैसेज देना चाहती हूँ आजाद कश्मीर के और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से कि इमरान खान, जब कश्मीर का रुख करना तो अपना नामा-ए अमाल भी अपने हाथ में लेकर आना, क्योंकि कश्मीरी तुमसे ये सवाल करेंगे कि जवाब दो, भारत को 73 साल में पहली मर्तबा कश्मीर पे शब खून मारने की हिम्मत कैसे हुई। कश्मीरी तुमसे सवाल करेंगे, अमेरिका से वापसी पर जो तुमने कहा था मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, कश्मीरी तुमसे ये सवाल करेंगे कि वो वर्ल्ड कप कौन से अलमारी में तुमने अब छुपा के रख दिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कमाल कर दिया। कश्मीर से ऐसी मोहब्बत दिखाई कि फर्क करना मुमकिन ना रहा। अपनी और नवाज शरीफ की ऐसी तस्वीर शेयर कर दी जिसमें एक पत्ता भी जगह से नहीं हिला था। फिर वो तस्वीर उन्होंने हटा दी। शहबाज गिल ने भी जालसाजी के हवाले से कुछ कहा। फर्क तलाश कीजिए, एक पत्ता भी इधर से उधर न हुआ, बस मरियम नवाज की जगह नवाज शरीफ ने ले ली। कश्मीर जहां इलेक्शन होने वाले हैं, वहां की ये तस्वीरें मरियम नवाज ने ट्विटर पर शेयर की और कश्मीर से अपने और नवाज शरीफ की मोहब्बत का गोया सबूत पेश किया। लिखती है, कश्मीर से रिश्ता बड़ा पुराना है।
मगर फिर झटपट तस्वीर अकाउंट से हटा दी। बस फिर क्या था, मोमिन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट कर दिया, कमाल है, जालसाजी में मकाम है मोहतरमा का। ट्रस्ट डीड जाली, कतरी खत जाली, कैलिबरी फॉन्ट जाली, इनकलाब जाली और कश्मीर से मोहब्बत भी जाली। मोहतरमा सिर्फ उस वक्त सच बोलती हैं जब वो खामोश होती हैं। बुरी बात है, वैसे बहुत बुरी बात है। अपोजिशन पर भी तनकीद की, दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू की। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने उन्होंने कहा, मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान के बदलते हालात देखकर कुछ लोगों ने शायद ये समझ लिया है कि अमेरिका से नौकरी मिल जाएगी, इसीलिए उधर दौड़े लगी हुई है। अपोजिशन की सियासत अब सिर्फ पाँव पकड़ने या फिर नाक रगड़ने की रह गई है। अफगान बॉर्डर है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है, उसके अंदर बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। तो उन तब्दीलियों की वजह से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद अमेरिका से कोई नौकरी मिल सके, इसलिए उधर भी दौड़ें लगी हुई हैं। तो अब जो ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स है, उसमें शहबाज शरीफ साहब कभी कहते हैं मैं पाँव पकड़ूंगा, कभी कहते हैं नाक रगड़ूंगा, लेकिन पाँव पकड़ने या नाक रगड़ने से वो वापस आने वाले नहीं हैं। सोमवार के दिन हमारी पार्लियामेंट की एक सारी पार्टीज की जॉइंट उसके ऊपर मीटिंग है। इधर आए, ना आप किसी के शहबाज शरीफ साहब पाँव पकड़े, ना आप किसी के आगे नाक रगड़े। उधर से दरवाज़ा नहीं खुलना, दरवाज़ा लोगों के दर से खुलेगा और लोग जो सवाल कर रहे हैं और सवाल जो तफ्तीशी इदारे कर रहे हैं उसके जवाब आपको लाजमन देना पड़ेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, बोले सिंध हुकूमत के जिम्मे जो काम है वो भी वफाक करा रहा है। K4 हो, फायर ब्रिगेड हो, ग्रीन लाइन हो या सड़कें बनाने और नाले साफ करने का काम हो, तमाम काम वफाक कर रहा है। समा ने मुर्तज़ा वहाब की एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती से मुतालिक भी सवाल किया, उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। हालात कराची के आप सबके सामने हैं। 14 साल में एक बस आई है नहीं, वो भी अभी टेस्टिंग हो रही है। बसें वैसे कोई नहीं आई, ट्रांसपोर्टेशन तबाह है। टैंकरों से पानी आपको मिल जाएगा, लाइन में पानी मुश्किल है। उसके लिए भी अगर K4 बननी है, वो भी फेडरल हुकूमत बना के दे रही है। अगस्त सितंबर में बसें आ जाएंगी और ग्रीन लाइन शुरू हो जाएगी। काम कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, फंडिंग कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, 1.13 ट्रिलियन। नाले साफ कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, इंक्रोचमेंट हटा रही है फेडरल गवर्नमेंट, साइडों की रोडें बना रही है फेडरल गवर्नमेंट, रीसेटलमेंट करा रही है फेडरल गवर्नमेंट, K4 बना रही है फेडरल गवर्नमेंट, फायर ब्रिगेड ला रही है फेडरल गवर्नमेंट। 18वीं तरमीम के बाद ये जितने काम हम कर रहे हैं ना, वो काम इनके थे जो सूबाई हुकूमत रही है 13-14 साल से। कुछ तो काम कर ले, वो अभी तक तो टीवी के ऊपर आके बातें करते। अभी तो देखेंगे डिलीवरी क्या है उनकी। मुझे समझ में नहीं आई कि उनको क्यों चूज किया, कोई ना कोई वजह होगी। कोई कह रहा पर्ची, कोई कह रहा सरगोटा, मुझे नहीं पता। जो भी है वो तो उनको पता होगा, वो मतलब उनकी हुकूमत है। लेकिन हम तो डिलीवरी पे बात करेंगे ना, अभी तक उनकी डिलीवरी कोई खास नहीं है। तमाम वसाइल अवाम के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की थी कि हुकूमती ओहदेदारों से इजाफी सिक्योरिटी वापस ली जाए। अब इसका अमल शुरू हो गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर समेत 7 वज़रा से भी इजाफी नफरी वापस ले ली गई। जिन वज़रा से सिक्योरिटी वापस ली गई है उनमें परवेज़ खट्टक, फवाद चौधरी और शेर मज़ारी शामिल हैं। वज़रा के साथ इस्लामाबाद पुलिस के सिर्फ 2 अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। वज़ीर इंसानी हुकूक शेर मज़ारी के पास 5 अहलकारों में से 3 को वापस बुला लिया गया, जिस पर उन्होंने एहतजाज किया। शेर मज़ारी का कहना है स्क्वाड की गाड़ी तक भी नहीं मिली, इसके बावजूद सिक्योरिटी क्यों कम की गई। इमरान खान की हिदायत पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को दी गई इजाफी नफरी भी वापस ले ली गई है। अलबत्ता चेयरमैन सेनेट को दी गई नफरी बरकरार रहेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल जोर दिखाने लगे। मरी, एबटाबाद और स्वात में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। गुजरावाला, शकरगढ़ और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मॉनसून का आगाज हो गया। हुस्न की वादियां और भी ज्यादा हसीन हो गईं। मरी में काली खटाओं के बाद हल्की हल्की बारिश ने मनाजिर दिलफरेब बना दिए। नतिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, हवेलियां और इर्द गिर्द के इलाकों में भी फुहार होती रही। मौसम ठंडा हो गया। एबटाबाद और सवात में भी बारिश के बाद दिलकश मनाजिर हैं। शकरगढ़ और गुजरांवाला में तेज बारिश ने गर्मी को भगा दिया। सड़कें धुल गईं। मौसम खुशगवार हो गया।
सांगला हिल, कामोकी और नारोवाल में भी अब्रे रहमत जमकर बरसा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई और वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना केसेस दोबारा बढ़ने पर एहतियाती तदाबीर सख्त करने का फैसला किया गया है। वैक्सीनेशन भी तेज कर दी गई है। NCOC ने सूबों को ईद उल अज़हा के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। और शुगर माफिया एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तमाम तर हुकूमती कोशिशों और दावों के बावजूद होलसेल मार्केट में चीनी ने सेंचुरी कर ली। शुगर माफिया का अवाम पर वार, कराची होलसेल मार्केट में चीनी की सेंचुरी। होलसेल डीलर्स ने चीनी महंगी होने की बड़ी वजह शुगर माफिया और सट्टेबाजों का गठजोड़ करार दिया। आज जो है 1 रुपए किलो बढ़ा है, हाँ सेंचुरी बना लिया। जब तक ये गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेगी तो ये माफिया जो है ना ये चीनी की छोड़ेगी नहीं, ये 105 110 रुपए कर जाएगी चीनी। आम दुकानदार इस इजाफे का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। 110 अभी भी बिक रही है। अभी अंदर आप जना अस्पताल के इलाके इस तरफ जाओ तो अंदर ये बादराबाद इस इलाकों में जाओ, वहाँ 110 रुपए की बिक रही है। वहाँ 2-2 रुपए पे लोग काम कर रहे हैं। पाव से गुजारा कर रहे हैं, पाव से। मैं पहले किलो लेता था, अब मेरे हैसियत 20 रुपए में आ गया। पहले मैं 2 किलो लेता था, अब मैं आधा किलो नहीं ले सकता हूँ। लाहौर में भी चीनी की कीमत ने सेंचुरी कर ली। जो व्यापार करने वाले लोग थे चीनी से, वो भी डर गए। वो चीनी को ऐसे समझने लग गए हैं जैसे कोई खुदा न खास्ता कोई नशावर चीज होती है। आज अगर मिलों वाले सप्लाई बंद करें ना, अभी कोई एका करें या ये कोई रेट का काटल बनाए तो 1 मिनट में कामयाब होगा। पंजाब के वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल के मुताबिक वफाकी हुकूमत जल्द चीनी की कीमत का तयन कर लेगी, जिसके बाद कीमत में वाज़ेह कमी मुतवक्का है। ये खबर भी कड़वाहट ही बढ़ाएगी। ईद उल अज़हा करीब आते ही हरे मसाले की कीमतें बढ़ गई। ऐसा लगता है ये जानकर अवाम के चेहरे जर्द पड़ने लगे। इस्लामाबाद के हफ्ता बाजारों में अदरक की फी किलो कीमत 500 रुपए से भी ऊपर जा पहुंची। लहसुन, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च के दाम भी बढ़ गए। वहाब कामरान रिपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी ईद करीब आते ही हरे मसाला जात की कीमतों में भी बड़ा इजाफा हो गया। पकवानों को चटपटा बनाने के लिए अदरक से धनिया तक सारे लवाजमात आम आदमी की पहुंच से बाहर। इस्लामाबाद में अदरक की फी किलो कीमत 520 रुपए। लहसुन ने भी डबल सेंचुरी अबूर कर ली। टमाटर एक हफ्ते में 20 रुपए महंगे हुए, कीमत 65 रुपए तक जा पहुंची। हरी मिर्च 88 रुपए, जबकि आम दिनों में सब्जी के साथ मुफ्त मिलने वाला धनिया 160 रुपए किलो हो गया। आमदन कम मगर महंगाई ज्यादा। शहरी कहते हैं हालात ने उनकी कुव्वत खरीद को बुरी तरह मुतासिर किया है। 3 साल से देख रहे हैं, हमारे लीडर ने हमें कहा था कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हर एक चीज़ें महंगी है। अच्छे क्वालिटी की होती वो पीछे रखे होते हैं, और जो सेकंड क्लास या कैटेगरी होती है वो उसको सरकारी रेट पे बेचते हैं। महंगाई की वजह क्या है, स्टॉल मालिकान ने सब बता दिया। जितने भी कोल्ड स्टोर है वो टमाटरों से बड़े पड़े, कंटेनरों के कंटेनर लगे हो। पूरे पाकिस्तान की ना आधी हमारे पिंडी इस्लामाबाद में स्टोर है। ये अदरक इसी वजह से महंगी है। महंगाई माफिया को लगाम डालकर अवामी रिलीफ के दावों को सच साबित करना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका। ईद करीब लेकिन हरे मसाले शहरियों की पहुंच से दूर। लोग कहते हैं इतनी महंगाई में खरीदारी करें या गुजारा। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। तो जनाब काउंटडाउन शुरू हो गया। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में शहरियों का रश लग गया। कोयटा की मंडी में बड़े बड़े बालों वाले पहाड़ी बकरों की धूम है। फैसलाबाद की मंडी में बकरों से ज्यादा बैल की डिमांड है। लेकिन सबसे ज्यादा सैर कराते हैं, सबसे पहले सैर कराएंगे आपको लाहौर की, क्योंकि यहाँ पर सगिया मवेशी मंडी है और यहाँ की रौनकें तो क्या बिल्कुल। हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल इस वक्त वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बिलाल बताइएगा, इस वक्त मंडी में कितना रश है, कीमतें क्या हैं, लोग खरीद भी रहे हैं या सिर्फ सेल्फियाँ बनाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, अगर मौजूदा आज संडे है और मंडी की जाए तो ये मवेशी मंडी कम लग रही है, एक तफरी का मकान ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो ख़रीदारी के लिए नहीं आ रहे बल्कि बच्चों को सिर्फ कुर्बानी के जानवर दिखाने के लिए आ रहे हैं और दूर से ही अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा वो है बकरा, वो है लेला, वो है
बैल, और जब उनकी कीमतें पूछी जाती हैं तो साथ ही वापस हो लेते हैं। अगर छोटे से छोटे बकरे की भी यहाँ पर बात की जाए तो पिछले साल की निस्बत जो है वो 5 से 10 हज़ार रुपये की उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। 30 हज़ार रुपये से ऊपर की कीमत छोटे से छोटे बकरे की बताई जाती है। और मेरे पीछे जो बड़े जानवर हैं जिसमें बैल वगैरह हैं, बच्चे हैं, उनकी कीमत भी कम से कम जो है वो छोटा जानवर है वो 1 लाख रुपए से शुरू हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा जानवर है, जो खूबसूरत जानवर है, जो केलियाँ भी करता है, नाज नखरे भी हैं, उसकी कीमत किसी की 2.5 लाख और किसी की 3 लाख बताई जा रही है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ़ अभी कुर्बानी के जानवर देख रहे हैं और सिर्फ भाव ताव करते ही हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तकरीबन पिछले पौने घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं और जो पहले यहाँ पर आए हुए थे अफराद या आप जो कह लें कि व्यापारी हैं, उनसे जब पूछते हैं तो उनका ये कहना है कि बच्चों समेत लोग यहाँ पर आ तो ज़रूर रहे हैं लेकिन सिर्फ कीमतें पूछते हैं। अच्छा, ये तो आपने मसाइल भी बता दिए, जानवर के गुण भी गिनवा दिए सारे के सारे। नूरुल आरिफीन, आप बताइए, यहाँ क्वेटा में खासी डिमांड है पहाड़ी बकरे की? जी किरण, ईद कुर्बान के आते ही मुल्क भर की तरह जो है क्वेटा की मवेशी मंडियों में भी शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पिनी रोड पर एक बकरा मंडी पर, जहाँ पर शहरी ना तो खूबसूरत बड़े बड़े कानों वाले देसी बकरों में दिलचस्पी ले रहे हैं और ना ही 8 से 10 मन वजनी बड़े जानवर में खरीदते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं बड़े बड़े बालों वाले और बड़े बड़े सींगों वाले पहाड़ी बकरे हैं। उनका कहना है कि ये जो पहाड़ी बकरे हैं ये तो कम कीमत होते हैं, 15,000 से लेकर 25,000 तक मिल जाते हैं इस महंगाई के दौर में। दूसरा, इनका जो गोश्त होता है वो कुदरती माहौल में पलते हैं, बढ़ते हैं, वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और वहाँ पे वो जड़ी बूटियाँ खाते हैं, इसलिए इनका जो गोश्त है वो जायकेदार होता है और इसलिए क्वेटा के लोग जो है वो ज़्यादातर पहाड़ी बकरे पसंद करते हैं। और यहाँ पे हमने देखा भी है जो भी शहरी आ रहे हैं वो ज़्यादातर पहाड़ी बकरे ही खरीद रहे हैं। जी ठीक, यानी पहाड़ी बकरों की वजह से काफ़ी अफोर्डेबल है क्वेटा की मंडी। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। फैसलाबाद पर वहाँ क्या सिचुएशन है, वहाँ जानवरों की कीमतें कितनी हैं, जानते हैं। हमारे नुमाइंदे यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ, बताइएगा फैसलाबाद की मंडियों में क्या समा है, क्या सूरत हाल है, यहाँ पर खरीदारी कितनी ज़ोर शोर से जारी है? बिल्कुल फैसलाबाद न्यामोवाना मंडी में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आज संडे भी है और काफ़ी ज़्यादा शहरियों की तादाद जो है आज मंडी के अंदर चहल पहल देखने को आ रही है। इससे पहले शहरी इतने ज़्यादा मंडियों का रुख नहीं करते थे, उस वजह से क्योंकि जैसे ही ख़रीदार ज़्यादा आए हैं तो ऑटोमेटिकली जो मंडी है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है, थोड़ी गर्म हो जाती है, कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करना शुरू कर देती हैं। ओवर अगर बात की जाए जानवरों की खरीदारी के हवाले से तो शहरियों से जब हमारी इस हवाले से बात हुई है तो मोस्टली जो लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि हम लोग कुछ विंडो शॉपिंग की तरह आए हुए हैं। उनका यही कहना है कि देखते हैं अगर कोई रेट बन गया, पसंद आ गया तो हम लोग ज़रूर लेके जाएंगे। उनके साथ आने वाले जो छोटे बच्चे हैं शहरियों के साथ, उनकी यही कोशिश है कि हम लोग जो है आज कुर्बानी का जानवर ज़रूर साथ लेके जाएं। ताहम जो बड़े हैं जिन्होंने पैसे पे करने हैं उनकी यही कोशिश है कि हमें कोई मुनासिब और अच्छा जानवर मिल जाए तो हम लोग वो खरीदारी जो है उसकी खरीदारी करें। तब इस हवाले से जब व्यापारियों से बात हुई है तो व्यापारी भी यही कहते हैं, पूरी उम्मीद है, उनको पता है क्योंकि अभी काफ़ी दिन मौजूद हैं ईद कुर्बान के अंदर, तो उनको ये इस बात का यकीन है कि हमारे जानवर हमने पूरा साल उनके ऊपर मेहनत की है और वो जानवर जो हमने बासानी फ़रोख्त कर देने हैं। तो हम इस बात से मुतमिन, व्यापारी जो हैं वो भी बिल्कुल बार्गेनिंग के अंदर नहीं जाते। उनका यही कहना है कि हमने जितने पैसे मांगे हैं उतने ही हमें पैसे मिलने चाहिए। इस वक्त भी मेरे पीछे जो जानवर मौजूद हैं इनके व्यापारी यहाँ पे खड़े हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी तो उनका यही बताना था कि हाँ मेरे ये जानवर जो है 18 से 20 मन वजनी जानवर है और मैं इनको 9-9 लाख रुपए में मैं फ़रोख्त करूँगा और इससे मैं कहीं भी जो है रेट के ऊपर जो है किसी तरह की कोई जो है नहीं सुनूंगा, मेरा यही रेट है और क्योंकि मैंने पूरा साल इनको। नूरुल आरिफीन, मोहसिन बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। और ज्यादा पैसों की लालच में जानवरों पर जुल्म। कराची मवेशी मंडी में जबरदस्ती बकरों के मुंह में बोतलों से गंदम और चने ठूंसे जा रहे हैं। व्यापारी कैसा गंदा धंधा कर रहे हैं बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची सुपर हाईवे पर बकरों की मंडी में, जहाँ पर कहीं पर जो है वो व्यापारी अपने बकरों को नहला रहे हैं
तो कहीं पर सींगों को तराश खराश किया जा रहा है ताकि उनके बकरे खूबसूरत लगें। इस मंडी में हमने ये भी देखा कि अक्सर जगहों पर बकरों को बोतलों में गंदम और चने भरकर ज़बरदस्ती उनके मुंह में डाला जा रहा है, जो कि इंतहाई गलत है, जो यकीनन जो जानवर है उसकी भी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकता है। लेकिन इसकी कोई फिक्र नहीं है, जानवरों को वज़नी दिखाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर एक व्यापारी मौजूद हैं, वही इस बारे में हमें सही तरह बता सकेंगे। आप बताइएगा कि आखिर ये जो ज़बरदस्ती कुछ बकरों को हमने देखा कि बोतलों के ज़रिए गंदम और चने डाले जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? कुछ लोग जो नए बंदे हैं इनको देख के वो लालच के तौर पे बोतलों की ज़बरदस्ती भराई करते हैं। वो बकरा होता है 20,000 वाला, उसको भराई करते हैं, लोडेड करते हैं, पानी की बोतलें करते हैं, तो वो नुकसानदेह है। यकीनन ये जो सूरत हाल है जिनमें जो है वो बोतल के अंदर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि बोतल के अंदर गंदम और चने भरे हुए हैं और वो ज़बरदस्ती बकरों के मुंह में जो इस तरह से ठूसे जा रहे हैं, जो कि यकीनन जानवर के लिए भी ख़तरे का बायस है, क्योंकि अगर वो हज़म नहीं होगा तो यकीनन जानवर की जो बकरा है उसकी ज़िंदगी भी जा सकती है। सलमान हमें अपडेट कर रहे थे, पेशावर की मवेशी मंडी में जानवर तो बहुत मगर खरीदारी ना होने के बराबर। लोग यहां पर आते हैं, कीमत पूछते हैं और चले जाते हैं। व्यापारी परेशान हैं। रहम यूसुफजई की रिपोर्ट। पेशावर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जानवर लाने का सिलसिला तो जारी है, मगर पिछले साल की बनिस्बत रवां साल कारोबार न होने के बराबर है। व्यापारी ग्राहकों की राह तक रहे हैं। 30 डांगर लाया, बस 2 डांगर बेच दिया और खड़े हमारा पास। बस इधर आते माल लाया तकरीबन 10 दिन हो गया। इधर लाते बस लोग आते खाली बात पूछते कितना कहे, बस खाली बात कर रहे हो फिर चले जाते। आते पूछते बस चले जाते, रेट मेट नहीं करते, खाली पूछ के चले जाते। 4-5 दिन हो गए इधर माल खड़ा किया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई गाय नहीं बेचे। दूसरी जानिब शहरी जानवर महंगा होने का रोना रो रहे हैं। कहते हैं कि जिस जानवर को भी हाथ लगाओ कीमत का सुनकर होश उड़ जाते हैं। 4-5 लाख 10 लाख पर ये कहता है तो कैसे लेंगे? अगर सस्ता हो जाए तो हम लेंगे। ईद में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, मगर रिंग रोड की इस मवेशी मंडी में अभी वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही जो पहले हुआ करती थी। शदीद गर्मी या कुव्वत खरीद में कमी, मवेशी मंडी में गाहक न होने की वजह से व्यापारी परेशानी से दो चार है। कैमरामैन असद अली के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। ईद कुर्बा सर पे है, ऐसे में लाहौर की मंडी में राजनपुरी बकरों की धूम मची है। इनकी कीमतें क्या हैं, सफर की रिपोर्ट में जानिए। दराज कद और हट्टे कट्टे ये हैं बहावल नगर के बकरे जो मंडी में खरीदारों के मुंतजिर हैं। राजनपुरी बकरों ने भी अपनी धाक बिठा रखी है। इनकी कीमत तो ज्यादा है मगर नाजो अंदाज भी निराले हैं। व्यापारी छोटे कद वाले साहिवाल नस्ल के बकरे भी ले आए हैं जिनकी कीमतें निस्बतन कम हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई का असर मंडियों में भी नजर आ रहा है। कुर्बानी मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर होती जा रही है। जानवर तो काफी है मगर मंडी बहुत तेज है। महंगे जानवर हैं, बहुत महंगे हैं। व्यापारियों के मुताबिक इनके अखराजात बढ़ गए हैं। जानवरों की कीमतें इसी हिसाब से मुकर्रर की हैं। दाम मांगते हैं तो वो नहीं लेते, वो कम लगाते हैं, इसीलिए गाहक भी आप देख रहे हैं कम है और दिन भी 10-12 रह गए। बाज व्यापारी वजन के हिसाब से भी बकरे फरोख्त कर रहे हैं और 800 रुपए फी किलो रेट मुकर्रर किया गया है। मंडी में न सिर्फ पंजाब बल्कि दीगर सूबों से भी व्यापारी जानवर लेकर आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें मेहनत का अच्छा मुआवजा मिलेगा। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। लाहौर की खूबसूरती के चर्चे सरहद पार तक हैं, लेकिन एक सड़क ऐसी भी है जो हुकूमत के सौतेलेपन का शिकार है। जड़ावाला रोड शादरा की हालत जार शाहीन मिशाल की इस रिपोर्ट में जानते हैं। आपको दिखाते हैं लाहौर की एक ऐसी शाहकार सड़क जो खुद तो संगीन मसाइल से दो चार है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने वाले मुसाफिरों की राह में भी रोड़े अटका रही है। इस सड़क की बदहाली की कहानी सुनाते हैं आपको 3 मराहल में। कचरे के बोसीदा कंटेनर्स बदले गए, खिदमत आपकी दहलीज पर ऐप चलाई गई, लेकिन ये सौतेली सड़क आज भी जख्मों से चूर। खिदमत दहलीज का पहला मरहला इस सड़क की ग्रीन बेल्ट के कूड़े के ढेर में कहीं खो गया। मसाइल यही खत्म नहीं होते, इस उधड़ी हुई सड़क पर सफर के इम्तिहान और भी हैं।
यकीन करें, हचकोले खाते रिक्शे पर मुसाफिरों की पसलियां पनाह मांगने लगती हैं। यहाँ पे एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, कई यहाँ पे जाने गई हैं, गाड़ियाँ उल्ट गई हैं। पथरीली सड़क पर किसी गाड़ी का सफर ही मुसाफिर को बेहाल कर दे। यहाँ के मकीनों को साफ पानी तो क्या नसीब हो, महीनों से खड़ा गंदा पानी भी अपना रंग बदल चुका है। स्याह पानी सब्ज हो चुका है। इस सड़क से मुल्हिका गली मोहल्ले गंदे पानी से भरे हुए, लेकिन हुकूमत के सोतेलेपन के रंग इस गंदे पानी के बदलते रंगों से कहीं ज्यादा बदनुमा है। याद रखो कि आपने वोट लेने आना है, आपका गिरेबान होगा और हमारे हाथ होंगे। वजीर आला का एक नोटिस इस सड़क से हुकूमत का रिश्ता भी बदल सकता है और अवाम के बरसों पुराने मसले को खत्म भी कर सकता है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ शाहीन निशाल, समा, लाहौर। शहर कायद में नौजवान नस्ल को जहर कहां से फरोख्त किया जा रहा है, टीम समा ने किया इब्राहिम हैदरी में स्टिंग ऑपरेशन। इसी बारे में बात करेंगे समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन से। यासिर, क्या कुछ देखा आपने और टीम समा ने? जी बिल्कुल किरण, देखिए ये इब्राहिम हैदरी बंगाली पाड़े का इलाका है जहां पर मंशात खुलेआम फरोख्त की जा रही है, जहां पर 300 रुपए की आइस जो कि चीनी के नाम से बेची जा रही है, जबकि 200 रुपए की चर्च जो है वो यहाँ पे खुलेआम बेची जा रही है। कोई पुलिस का डर नहीं, कोई खौफ नहीं। हम भी वहाँ गए और बआसानी जो है वहाँ से मंशात खरीदी ताकि उनकी फुटेजेस बना सकें। वो खरीद कर हम वापस आ गए। कोई हमें ना पुलिस ने रोका, ना ही वहाँ कोई पुलिस का राउंड लगता है, ना ही कोई चेकिंग है। जबकि शहर भर में पुलिस जहां ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करती दिखाई दे रही है, वहीं आराम से मंशात फरोश अपना धंधा सरेआम चला रहे हैं। ये जो अड्डा है ये दिलदार के नाम से मशहूर है और यहाँ पर इसके कारिंदे खुलेआम 24 घंटे 7 दिन मंशात फरोख्त करते दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया यासिर, आपने अपडेट किया। तुम्हारे सर पे मारे वो एक ही बात है, क्या दो हजार वाले 500 है भाई, 1000 के बराबर ही है, ज्यादा ही होते हैं। ये कहाँ मामला था। आज बोलो क्वेटा में करते हैं हम खिलाड़ियों के दिल की बात। बलूचिस्तान की वाहिद क्रिकेट एकेडमी में बुनियादी सहूलतों का फक़दान है। कोच नवाज बलोच कहते हैं अगर सूबाई हुकूमत तवज्जो दे तो बलूचिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स भी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरा नाम नवाज बलोच है। मैं बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनर हूं। बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्रिकेट एकेडमी जो गुज़िश्ता 15 साल से कायम है, यहाँ मुख्तलिफ़ तबके के बच्चे सैकड़ों की तादाद में नौजवान ट्रेनिंग हासिल करते हैं। मसला यहाँ ये दरपेश है कि हमारे पास प्रोफेशनल टर्फ पिचेस नहीं है। अगर वो मौजूद भी हैं तो उसके लिए हैवी रूलर्स की ज़रूरत है, वो भी नहीं है। मस्ट ये है कि हमारे को फील्डिंग के लिए ग्रासी बिल्कुल नहीं है। यहाँ हमारे बच्चे मिट्टी में जो है खेलते हैं। बलूचिस्तान का वाहिद क्रिकेट एकेडमी होने के बावजूद यहाँ पे हमारे बच्चों को वो सहूलियत मुयस्सर नहीं है। हम सूबाई वज़ीर खेल से गुजारिश करते हैं अब्दुल खालिक हज़ारा साहब से कि ये वाहिद बलूचिस्तान क्रिकेट एकेडमी इस पर जो है तवज्जो दें। अब आपको लिए चलते हैं मंडी बहाउद्दीन, जहां दुल्हा अपनी दुल्हन लेने हेलीकॉप्टर में पहुंच गया। फिजा से नोट भी निशावर किए गए। बात करेंगे समा के नुमाइंदे दीवान आदिल हमारे साथ मौजूद हैं। दीवान, काफ़ी अनोखी और दिलचस्प किस्म की शादी थी, ये क्या तफसीलात है? बिल्कुल फराज, देखें ये अनोखी शादी जो है, ये अनोखी बारात जो है, ये मंडी बहाउद्दीन के इलाका जो है वो हालिया में एक मुकामी मैरिज हाल में आई है, जहाँ पे जो है वो दूल्हे की जानिब से जो है वो अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए
की सवारी का जो है वो अरेंज किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए गुजरात के शहरी जो है वो हेली लेके गुजरात से जो है वो मंडी बहाउद्दीन आया और यहाँ पे जो है वो उसने अपनी मुकामी मैरिज हाल में जो है वो हेली को लैंड भी करवाया। हेली को देखने के लिए काफी लोग भी जाहिर है वहाँ पे जमा हो गए थे, गैदरिंग भी थी। और उसके दूल्हे के रिश्तेदारों से हमारी बात हुई है, देखें तो उनका यही कहना था कि इस हेली का इंतखाब जो है वो उन्होंने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए किया है। हेली से जो है करेंसी नोटों की भी फराज हेलीकॉप्टर में आए और दुल्हनिया को ले उड़े। तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका दीवान। ये एक दिलचस्प खबर थी। हम एक तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ आपकी तवज्जो लेकर जाते हैं। कराची में नगलेरिया से एक और हलाकत। शादमान टाउन के 8 साला ज़ुहैब फहद की मौत 3 रोज़ पहले निजी अस्पताल में नगलेरिया से ही हुई। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, नगलेरिया के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और कराची में तकरीबन अब तक 4 जो हैं अमवात हो चुकी हैं नगलेरिया से। इससे पहले हमने एक खबर अभी नशर की थी जिसमें डॉक्टर माजिद हैं जिनकी डेथ हुई नगलेरिया से और तकरीबन वो 1 हफ्ता ज़ेर इलाज रहे। एक और जो है अभी डेथ रिकॉर्ड में आई है, बच्चा ज़ुहैब फाहिद हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है। उनके फादर के साथ हम मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि बच्चा पानी कहाँ इस्तेमाल कर रहा था, घर में या कहीं बाहर भी उन्होंने नहाए हैं, वज़ू किया है कहीं पे, या फिर सिर्फ घर में यूज़ हो रहा है? घर में ही यूज़ करते थे और घर में ही नहाना, वज़ू करना, ये सारी चीज़ें घर पे ही होती थी। मंडे नाइट को जो है उनको थोड़ा सा फीवर हुआ था 101 फ़ारेनहाइट, और दूसरा कि वो हेडेक का इशू बता रहे थे कि उनके सर में दर्द हो रहा है। और ट्यूसडे वाले दिन जो है वो अनकॉन्शियस हो गए थे, तो हम उनको हॉस्पिटल ले गए अपने करीबी और चेक वगैरह करवाया हमने उनको, मगर हम वहाँ थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे तो हम लियाकत नेशनल लेके गए। लियाकत नेशनल जब हम वहाँ पहुँचे मगर वो टोटली अनकॉन्शियस हो चुके थे उस टाइम तक, बिल्कुल उनका ब्रेन जो है वो डेड हो चुका था। अच्छा, नगलेरिया डायग्नोज होने के बाद ये बताइएगा कि महकमा सेहत सिंध ने कोई आपसे रब्ता किया किसी उनके फर्द ने अभी तक, या फिर क्या कहते हैं? जी, महकमा सिंध से बिल्कुल मेरे पास कॉल आई है और फ्राइडे के दिन मेरे पास इवनिंग में कॉल आई थी वहाँ से डॉक्टर, और उन्होंने कहा था कि हमारी टीम इमीडिएटली आपके पास वहाँ पर आ रही है घर पे नेक्स्ट डे और आके वो सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करेगी, मगर अब तक जो है वो कोई नहीं आया है। नगलेरिया होने की जो वजह है वो क्लोरीन की कमी होती है और अभी महकमा सेहत सिंध मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से मुख्तलिफ हॉट स्पॉट्स जो हैं वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है पानी के, और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर क्लोरीन की कमी देखी गई है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको दें। मुसल्लह अफवाज के मुलाजमीन को 15% खुसूसी अलाउंस देने की तजवीज़ है। वजारत ख़जाना ने वफाकी काबीना को समरी मंजूरी के लिए भिजवा दी है। बात करेंगे समा इस्लामाबाद के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताइएगा इस समरी के अहम पॉइंटर्स क्या हैं? देखिए, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के पे स्ट्रक्चर का जायजा लेने के लिए एक कमीशन कायम किया गया था, पे एंड पेंशन कमीशन। उसकी हतमी रिपोर्ट तो अभी नहीं आई, लेकिन उसकी जो कमीशन की एक ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसने सिफारिश की है कि जो मुसल्लह अफवाज के मुलाजमीन हैं उनको खुसूसी अलाउंस दिया जाए 15%। वज़ीर आज़म को डायरेक्ट ये समरी भिजवाई गई थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मामला वफाकी काबीना में लेकर लाया जाए, और अब वज़ारत ख़जाना ने वफाकी काबीना को समरी अरसाल कर दी है, वहाँ पे फैसला होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन जो है वो पहले ही समरी पेश करने की मंजूरी दे चुके हैं। 15% खुसूसी अलाउंस मिलने की सूरत में 38 अरब रुपए सालाना इजाफी अखराजात आएंगे। 10% के लिए आपका बहुत शुक्रिया शकील अहमद। इंतजार खत्म। मेसी ने अर्जेंटीना को पहला बड़ा इवेंट जितवा दिया। कोपा अमेरिका फाइनल में अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हरा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।